Hello everyone, welcome and welcome back to my channel पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स लेक्चर वीडियोस में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल पर पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स सीरीज़ चल रही है, मेरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप सारी वीडियो स्टार्टिंग से देख सकते हैं। आज है लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम समझेंगे कि पेडागॉजिकल एनालिसिस कैसे होता है कैश बुक में, ट्रेड में और एडवर्टीजमेंट, बैलेंस शीट, जीएसटी, वैट कैलकुलेशन, ये सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। अगर आप लोग नए आए हैं इस चैनल पर, वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो काइंडली सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि न्यू अपडेट्स भी आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो पहला टर्म पढ़ेंगे पेडागॉजिकल एनालिसिस ऑफ कैश बुक का। द बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स ईदर कैश इज रिसीव्ड और पेड आर प्राइमरली रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू डेट्स इज कॉल्ड कैश बुक। तो कैश बुक की डिफाइन दी और बताया है कि उसमें क्या क्या होता है। या तो कैश रिसीव हुआ है या कैश पे हुआ है, ये सब रिकॉर्ड होता है। नीचे मैंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, किस फॉर्मेट से रिकॉर्ड होता है तो वो देखते हैं। ये है फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक। यहाँ डेट आती है, फिर पर्टिकुलर्स आता है। पर्टिकुलर्स मीन्स की डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन की, कहाँ से कैश आया है। वी नंबर मीन्स वाउचर नंबर की रेफरेंस नंबर होता है ट्रांजैक्शन का। एल एफ मीन्स लेजर फोलियो की द पेज नंबर ऑफ लेजर विद द एंट्री इज पोस्टेड। इसमें वो नंबर आता है जिस लेजर में हमने एंट्री करी है उसका नंबर आता है। अमाउंट आता है, फिर डेट आता है, उसके बाद कौन सी डेट को परचेज़ किया या फिर कुछ रिसीव किया या पे किया। फिर पर्टिकुलर्स आता है, उसके बाद फिर से वाउचर नंबर आता है। ये एक साइड होती है रिसीप्ट की, एक साइड होती है पेड की। और लेजर फोलियो आ गया, फिर वाउचर नंबर आ गया और अमाउंट्स आ गया। तो जो लेफ़्ट साइड है वो डेबिट साइड होती है, उसमें कैश रिसीप्ट की एंट्री होती है। और राइट साइड है वो क्रेडिट साइड है, वहाँ पे कैश पेड की एंट्री होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रेड। ट्रेड इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के ट्रेड होते हैं, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड क्या होता है? मीन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स विद इन कंट्री। एक कंट्री में ही आप कर रहे हो, जैसे कि लोकल ट्रेड है या इंटर स्टेट ट्रेड है, दो स्टेट के बीच में हो गया या एक ही स्टेट के अंदर अंदर हो गया। और विद इन कंट्री होगा, कंट्री बाउंड्री से आप बाहर नहीं जाओगे, उसे होम ट्रेड कहते हैं। Next is foreign trade. Foreign trade means the goods are traded between traders belonging from two different countries। से दो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड। इंडिया किसी और कंट्री से कर रहा है, अमेरिका से कर रहा है, या अमेरिका इंडिया से कर रहा है, या किसी और कंट्री से कर रहे हैं, टू कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही है, उसको फॉरेन ट्रेड कहते हैं। हेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड इन द टेरिटरी ऑफ अदर कंट्री। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। यहाँ पर गुड्स क्या होती, यहाँ पर जो गुड्स होती हैं वो दूसरी कंट्री में जाती हैं या दूसरी कंट्री से आती हैं, उसे कहते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट करना मीन्स अपनी कंट्री में बाहर से सामान मंगवाना, और एक्सपोर्ट करना मीन्स अपनी कंट्री से बाहर फॉरेन कंट्री में सामान भेजना। Now come to next topic, balance sheet. In financial accounting, a balance sheet or statement of financial position is a summary of financial balances on an individual or organization। किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो क्या दिखाती है, कौन दिखाती है, वो है बैलेंस शीट। इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। एक समराइज कर देती है हमारे चीज़ों को कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। whether it be a sole proprietorship, a partnership, business partnership, corporation, private limited company, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की है, एनजीओ है, वहाँ हर जगह बैलेंस शीट यूज होती है। एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ओनरशिप इक्वालिटी आर लिस्टेड एज ऑफ स्पेसिफिक डेट। एक स्पेसिफिक डेट पर मतलब जो चीज़ें आती हैं वो लिखी जाती हैं इस पे। ये लास्ट में बनती है 31st में, लाइक 31st मार्च को बनती है, 31st दिसंबर को भी बनती है, फाइनेंशियल ईयर के एंड पर बनती है ये। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी का इसमें कॉलम होता है। बैलेंस शीट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन। ये एक स्नैपशॉट है, एक पिक्चर है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे चल रही है। नीचे बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है, एसेट्स है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर लाइबिलिटीज़ हैं, नीचे ओनर की इक्विटी है। तो टोटल एसेट्स जो होती हैं वो टोटल लाइबिलिटीज़ और इक्विटी के बराबर आती हैं। तो इस तरह से बैलेंस शीट बनती है।
ऐसा पूरा एक क्वेश्चन आएगा बीएड के पेपर में, तो आपको पूरा पूरा लिखना है। फॉर्मेट आप रफली बनाकर भी दिखा सकते हो, जो आपको पता हो कि ये चीज़ आती है। एसेट्स में क्या क्या आता है, लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, ओनर इक्विटी में क्या आता है, बैलेंस शीट लिख देना ऊपर, एज ऑफ दिसंबर या मार्च 31 ऐसे लिख देना। तो ये आप सब लिख कर आओगे, पूरा बना कर आओगे, तो आपके मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे। मूव ऑन टू नेक्स्ट टर्म, दैट इज एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट एक ऑडियो और विजुअल फॉर्म है मार्केटिंग का। इसमें क्या होता है, सब कुछ ओपनली स्पॉन्सर्ड होता है, नॉन पर्सनल होता है। एक प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो पूरी इंडिया को, पूरी स्टेट को, या जिसको भी दिखाना चाहते हो, अपने एरिया में, अपने स्टेट को, या अपनी इंडिया को, या आफ्टर मतलब फॉरेन कंट्री में बेचना चाहते हो, तो आपका एडवर्टीजमेंट के थ्रू सारा काम हो जाएगा। स्पॉन्सर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर ऑफन बिजनेसमैन। कौन स्पॉन्सर करता है एडवर्टाइजिंग को? बिजनेसमैन ही करते हैं, पहला अपना पैसा लगाते हैं। हु विश टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। जिनका प्रोडक्ट या सर्विस है वो अपना प्रमोशन कराना चाहते हैं, तो वो पैसा लगाते हैं। एडवर्टाइजिंग इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम पब्लिक रिलेशंस एंड दैट एन एडवर्टाइजर यूजुअली पेज फॉर। एडवर्टाइजिंग अलग होता है पब्लिक रिलेशंस के साथ। एक एडवर्टाइज़र पे तो कर देता है, लेकिन जो हमें मैसेज मिलता है उसका सारा जो कंट्रोल है वो एडवर्टाइजमेंट की टीम के पास होता है। इट इज़ डिफरेंशिएटेड फ्रॉम पर्सनल सेलिंग इन दैट द मैसेज इज़ नॉन पर्सनल, दैट इज़ नॉट डायरेक्टेड टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं जाता, तो ये सबके जनहित में जारी जो होता है वो मैसेज जाता है, वो एक एडवर्टाइजमेंट जाता है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, जीएसटी कैलकुलेशन। जीएसटी एक न्यू टैक्सेशन स्ट्रक्चर है जिसमें विच इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू एम्प्लॉय ऑल ओवर द नेशन, जो कि रेडी है पूरे नेशन पर लगने के लिए। बट ओनली अ प्रोफेशनल, बट नॉट ओनली अ प्रोफेशनल बट एज वेल एज बिजनेस मैन और स्मॉल ट्रेडर्स आर ऑल्सो कन्फ्यूज रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी टैक्स। प्रोफेशनल ही नहीं, सारे लोग, बिजनेसमैन जो हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, छोटे मोटे दुकानदार, वो भी जीएसटी कैलकुलेट करने में बहुत ही कंफ्यूज हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू जीएसटी। बहुत सारे इश्यूज हैं जो जीएसटी से रिलेटेड हैं। सो बिफोर द डिस्कशन रिलेटेड टू टैक्स कैलकुलेशन ऑन लिस्ट, वी मस्ट अंडरस्टैंड द टर्म। हमें समझना पड़ेगा कि जीएसटी है क्या, एंड हाउ द जीएसटी कैलकुलेटर वर्क्स इन द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। और कैसे जीएसटी कैलकुलेटर वर्क करता है टैक्स की कैलकुलेशन में। जीएसटी के टू टाइप्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये आप पूरा मेंशन कर देना, एक फ्लो चार्ट की तरह बनाकर आप मेंशन कर देना। नीचे मैंने जीएसटी की डिटेल्स ऐड ऑन करी हैं। ऐड जीएसटी हमें ऐड करना है 18%। नेट अमाउंट जो होता है उस पे आधा एसजीएसटी लगता है, यानी कि 18 का आधा 9% एसजीएसटी लगता है, उसके कॉलम में जाएगा। और आधा लगता है 9% सीजीएसटी। तो हाफ हाफ करके हम कॉलम वाइज बनाएंगे और दोनों का अमाउंट लिखेंगे। सपोज 1 लाख का 18% होगा 18,000, जैसे उसको अलग अलग करेंगे तो एसजीएसटी 9,000, सीजीएसटी 9,000। तो टोटल जीएसटी मिला के बनेगा 18,000, और टोटल अमाउंट बनाकर बनेगा 1,18,000। तो इस तरह से हमें उस पर जीएसटी लगाना है। ऐसी कैलकुलेशन हमें अक्सर बिल्स पर दिखाई देती हैं। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कहीं आप खाना खाने जा रहे हो, तो हाँ, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ दिखाई देगी, ऐसे जीएसटी ऐड किया हुआ, सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड किया हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, वैट कैलकुलेशन। वैट क्या है? वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम अप्रैल 1 2015 से इंट्रोड्यूस हुआ है ये। एक जनरल सेल्स टैक्स था जिसको वैट ने रिप्लेस किया। VAT is now being used by all the states and even union territories of India except अंडमान निकोबार आइलैंड को छोड़कर बाकी सब यूज़ करते हैं। नोट, स्टैंडर्ड रेट वेरीज फ्रॉम 12.5 से लेके 15% तक। वैट का जो स्टैंडर्ड रेट है वो वेरी कर सकता है, यानी कि डिफरेंट हो सकता है, जगह जगह पे डिपेंड होता है। इन सिंपल वर्ड्स, वैट क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो वैट टू बी पेड टू गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो आउटपुट पे जो टैक्स लगा है माइनस कर देंगे, इनपुट टैक्स जो होता है उसको माइनस करेंगे, तो आउटपुट वैट माइनस करेंगे इनपुट वैट में से, तो आपका वैट आ जाएगा कि आपने इतना गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये था आज की क्लास का टॉपिक। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपके बीएड के एग्ज़ाम में, तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है, और उसके बाद इस तरह से अगर आप प्रेजेंट करोगे अपने आंसर्स को, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लगे रहें, हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाएं, सब्सक्राइब करें,
एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और प्लेलिस्ट मैंने मेंशन कर दी है, आप उस पर जाके 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक टू ऑल।